पीएम मोदी का 1 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। पीएम ने हर्षिल में जनता को किया संबोधित, कहा मुझे मां गंगा ने गोद ले लिया है। दिल्ली में बजट की तैयारियां तेज, व्यापारी संगठनों से मिली सीएम रेखा गुप्ता। अबू आजमी के बयान से राजनीति में हलचल तेज, अबू आजमी के बयान पर गरजे केशव प्रसाद मौर्य। पटना में चुनाव से पहले एक्शन मोड में तेजस्वी यादव, शराबबंदी कानून में होगा बदलाव, तेजस्वी यादव ने कहा। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे, जहां उन्होंने मुगबा गांव में मां गंगा की पूजा अर्चना की और हर्षिल में जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने मां गंगा के प्रति गहरी आस्था जताते हुए कहा कि मां गंगा की कृपा से ही मुझे दशकों तक उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मिला है। मैं मानता हूं कहीं उन्हीं के आशीर्वाद से मैं काशी तक पहुंचा और अब सांसद के रूप में काशी की सेवा कर रहा हूं, और इसीलिए मैंने काशी में कहा भी था मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और कुछ महीने पहले मुझे यह भी अनुभूति हुई कि जैसे मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है, ये मां गंगा की ही दुलार है। देवभूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। 4 धाम और अनंत तीर्थों का आशीर्वाद, जीवनदायिनी मां गंगा का ये शीतकालीन गद्दी स्थल आज एक बार फिर यहां आकर आप सब अपने परिवारजनों से मिलकर मैं धन्य हो गया हूं। मां गंगा की कृपा से ही मुझे दशकों तक उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मिला है। मैं मानता हूं उन्हीं के आशीर्वाद से मैं काशी तक पहुंचा और अब सांसद के रूप में काशी की सेवा कर रहा हूं। और इसलिए मैंने काशी में कहा भी था, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और कुछ महीने पहले मुझे ये भी अनुभूति हुई कि जैसे मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है, ये मां गंगा की ही दुलार है। अपने इस बच्चे के प्रति अगली खबर का रुख करते हैं, जहां दिल्ली की रेखा सरकार अपना पहला बजट पेश करने से पहले राजधानी की महिलाओं से सीधे सुझाव ले रही है। मार्च के आखिरी हफ्ते में पेश होने वाले इस बजट को जन आधारित बनाने के लिए रेखा सरकार ने तैयारियों को रफ्तार दे दी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली विधानसभा में विभिन्न महिला संगठनों की प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उनके सुझाव सुने। महिलाओं ने खासतौर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। साथ ही उन्होंने घरेलू जिम्मेदारियों और बढ़ते किचन बजट पर भी चिंता जताई और सरकार से राहत देने की मांग करी। झुग्गी की बहनों से और झुग्गी के परिवारों से मिलने जाऊंगी और उनको इस सरकार से जो अपेक्षाएं हैं उनसे बातचीत करूंगी। युवाओं का, प्रोफेशनल्स का, अलग अलग फील्ड के जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हुए दिल्ली का जो बजट होगा वो एक ऐसा बजट होगा जो कि जनता की उम्मीदों को पूरा करेगा। फिर से दोहराना चाहूंगी, हमने अपने संकल्प पत्र में जितनी भी बातें कही हैं, जो भी वायदे किए हैं, निश्चित रूप में हर एक वायदा पूरा होगा, चाहे वो 2,500 रुपए का है, चाहे 21,000 रुपए बहनों को देने का है, चाहे सिलेंडर है। इसके लिए
किसी को ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए कि 2 दिन रह गए। एजेंडा हमारा चले। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के मुगल शासक औरंगजेब की तरफ तारीफ करने का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। उन्हें पूरे बजट सत्र के लिए महाराष्ट्र विधानसभा से निष्कासित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के भाजपा नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि मुगल शासक की आत्मा उनके अंदर समा गई है, इसलिए वो समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को अबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी। वो क्रूर मुगल शासक औरंगजेब को महान बताने वाले व्यक्ति के समर्थन में आए। ऐसे में क्रूर मुगल शासक की आत्मा अखिलेश यादव के अंदर समा गई है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो शराबबंदी कानून में बदलाव किया जाएगा। गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार आई तो ताड़ी को 2016 में बनी शराबबंदी अधिनियम से हम इसे बाहर करेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि हम नशा मुक्ति से कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने ताड़ी को नेचुरल बताया। जो है नशा मुक्ति से हम कॉम्प्रोमाइज हैं। आज केवल विषय हम लोगों ने ताड़ी का रखा है, और ताड़ी आप लोग जानते हैं इट्स अ हर्बल नेचुरल थिंग, और लोगों के आग्रह पे हम किसानों से, सभी लोगों से, पारसी समाज के लोगों के मिले, उनकी रोजी रोटी के लिए जो उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां इसी से अपना पालन पोषण करती रही, और वो लोग चाहते हैं कि ताड़ी को जो है इससे अलग किया जाए। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया। आने वाले समय में इस पे भी हम लोग बोलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक जो पारसी समाज, दलित समाज जो प्रताड़ना झेल रहा है सामाजिक, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से, उसके लिए उनकी बातों को हमने जो सुना है वो हमने किया। आपने देखा है, हमने ट्वीट भी किया। अब आप देख लीजिए कौन सा राज चल गया। 2005 से पहले, खाली 2005 से पहले की बात करते, 2005 से पहले की बात करते, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते, लेकिन आप सब लोगों को देखना होगा कि कानून या अपराधियों का तो हम लगातार बुलेटिन जारी करते हैं। बिहार एनसीआरबी का आंकड़ा दिखा दे तो देख लीजिए कितने हत्या या अपहरण जो भी तक कुछ ना कुछ हो रहा है। मुख्यमंत्री अक्षित अवस्था में है, बिहार संभालने लायक। मुख्यमंत्री तो ये भी नहीं जानकारी, उनके रिटायर्ड अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पंजाब पुलिस को संयुक्त अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी के कौशाम्बी जिले से बब्बर खालसा इंटरनेशनल के कुछ सक्रिय आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल और आईएसआई मॉड्यूल के सक्रिय आतंकवादी पंजाब के अमृतसर निवासी लाजर मसीह को यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया गया है। यूपी एसटीएफ ने बताया कि आतंकी के पास से 3 सक्रिय हैंड ग्रेनेड, 2 डेटोनेटर, 13 कारतूस और 1 विदेशी पिस्तौल समेत अवैध हथियार और संदिग्ध विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए हैं। इसके अलावा गाजियाबाद के पते वाला आधार कार्ड, 1 मोबाइल फोन भी मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस तथा उत्तर प्रदेश को आतंकी एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों से अवमुक्त करने की नीति के अनुपालन में उत्तर प्रदेश पुलिस तथा इसके विशेष बल जैसे एसटीएफ तथा एटीएस लगातार कार्य कर रही है। आप सभी अवगत हैं कि महाकुंभ के आयोजन के पहले ऐसे विघटनकारी
तत्वों के द्वारा जो कि देश और विदेश में मौजूद थे, उनके द्वारा गड़बड़ी फैलाने की तथा कुछ ऐसी घटनाएं कारित करने की सूचना दी गई थी और यह सूचना विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से हम लोग को प्राप्त हुई थी। उसी के क्रम में एक महत्वपूर्ण सफलता उत्तर प्रदेश के एटीएस को बीती रात मिली है और ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ तथा पंजाब पुलिस के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन में की गई है। इस ऑपरेशन के तहत दिनांक 6/3/25 को बब्बर खालसा इंटरनेशनल एवं आईएसआई के मॉड्यूल का सक्रिय आतंकवादी लजर मसीह पुत्र कुलविंदर को कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का पूरा नाम लजर मसीह पुत्र कुलविंदर, निवासी ग्राम कुरलिया, थाना रामदास, अमृतसर, पंजाब है। जो बरामदगी हुई है उसमें 3 सक्रिय हैंड ग्रेनेड, 2 अदद सक्रिय डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्टल जो कि यूएसएसआर की बनी हुई है, 13 7.62 विदेशी जिंदा कारतूस, 2 जिलेटिन रॉड, 1 सैमसंग M14 मोबाइल बिना सिम कार्ड के तथा 1 फर्जी पते पर बनाए हुए आधार कार्ड। आप सभी अवगत है। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।